सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार, आपका संस्कृत टीचर। आज चर्चा करेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 5 पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के विषय में हम पहले वीडियो में हम जान चुके हैं, उसके अभिभावक के बारे में जान चुके हैं, उसके जन्म स्थान के बारे में जान चुके हैं, जन्म तिथि के बारे में जान चुके हैं और किस प्रकार की स्थितियां उस समय स्त्रियों की शिक्षा की थी उस विषय में हम पढ़ चुके हैं। किस प्रकार से रमाबाई की माता ने रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वह भी पढ़ चुके हैं। और उसके लिए अनंत शास्त्री डोंगरे ने समाज की किस प्रकार से प्रताड़ना को सहन किया वो पढ़ चुके हैं। और अकाल पड़ने पर रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन की किस प्रकार से मृत्यु हो जाती है और तत्पश्चात वो अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्र भारत में भ्रमण करती है और भ्रमण करते समय वो कहाँ, कोलकाता पहुंचती है। कोलकाता पहुंचने पर संस्कृत की अत्यधिक विद्वता के कारण, संस्कृत के अत्यधिक ज्ञान के कारण उन्हें वहाँ पर 2 उपाधियों से विभूषित किया जाता है, 2 नाम दे दिए जाते हैं, पंडिता और सरस्वती। पंडिता और सरस्वती, इन 2 उपाधियों से विभूषित किया जाता है। बाद में वहाँ पर वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर क्या कर लेती हैं, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वहाँ पर वे वेदों का अध्ययन कर लेती हैं, वेदों का अध्ययन कर लेती हैं। और बाद में क्या होता है वो पढ़ते हैं कि 1880 में ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विहाम करोत, कि 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। कि 1880 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम 1.5 वर्ष पश्चात तस्या पति दिवंगता, उनके पति की मृत्यु हो जाती है 1.5 वर्ष पश्चात। इससे वो बहुत आहत होती हैं। पंडिता रमाबाई मेधावी जो उनका पूरा नाम है, वो इस दुर्घटना से बहुत आहत हो जाती हैं और वो आहत होकर अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, 1.5 वर्ष के बाद उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम क्या था, मनोरमा। तदनंतरम तत्पश्चात पुत्रया मनोरमा सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, और फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आती हैं। प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत, की ओर, आगच्छत मीन्स आना, कि वापिस आ जाती है, महाराष्ट्र वापिस आ जाती हैं। नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाई च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वे अपना सारा जीवन अर्पण कर देती हैं। जैसे कि मैंने पहले ही इसके जीवन परिचय के बारे में बताते समय आपको बताया था कि इन्होंने अनेक समाज कल्याण के अनेक कार्य किए, जिसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि उस समय 18वीं सदी में क्या था, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत बुरी थी और उसको सुधार की बहुत आवश्यकता थी। और रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई मेधावी ने क्या किया, स्त्रियों की शिक्षा सुधार के लिए अनेक प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए, अथक प्रयास किए। उन्होंने क्या किया, हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सासवमतम प्रस्तुत होती। यह हंटर शिक्षा आयोग है, कब, 1882 से 83। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए, अपने विचार रखे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चली जाती है, इंग्लैंड देश चली जाती है। तत्र वहाँ पर ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्री संबंधी उत्तम विचारों से प्रभावित जाता और प्रभावित हो जाती है। इंग्लैंड देश में जाकर वो क्या होती है, ईसाई धर्म के स्त्रियों संबंधी उत्तम विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से वो प्रभावित हो जाती है। फिर इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, कहाँ चली जाती है, अमेरिका देश चली जाती है।
तत्तरसा वहाँ पर उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रियाणां, भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय अकरोत। अर्थ मीन्स धन, अर्थ मीन्स धन, संचय मीन्स इकट्ठा, अकरोत मीन्स किया। भारत की विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने वहाँ पर क्या किया, धन को इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए। और इसी प्रयास में अमेरिका सरकार ने भी उनका साथ दिया। उनके द्वारा जो शारदा सदन स्थापित किया गया बाद में, उस शारदा सदन के 10 साल तक के जो खर्च का वहन अमेरिका सरकार ने किया था। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने क्या किया, शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। ये शारदा सदन है, ये इसका बोर्ड है। शारदा सदन की स्थापना की, जिसका वहन मैं परिचय में बता चुका हूं कि अमेरिका सरकार ने 10 साल तक वहन किया था। तो आज इतना ही, शेष पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।